स्टार्ट करते तो लास्ट टाइम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ लेते तो उसके 5 यूजेस हैं, 3 यूजेस तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसके 2 और यूजेस जो है हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको एक पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बारे में अगर आपने इन्फ्रेंसेस करने हो, उसके बारे में अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो फिर उसके लिए भी जो है हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो याद रखें अगर 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं तो फिर उसके लिए का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल नहीं होती, उसके लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। तो अगर एक आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस है तो अब उसके जो इन्फ्रेंसेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या करते हैं हम, एक तो ये कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करें फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस या फॉर वन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और या हम हाइपोथेसिस टेस्ट करें अबाउट वन पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो याद रखें जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनमें सिर्फ किस चीज का फर्क होता है। अगर आप वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो जो भी आप एनालिसिस वेरिएंस के लिए कर रहे हैं, सिंपली अगर आप उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वही आपकी एनालिसिस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आ जाएगी। तो ये दोनों फिर एक साथ ही स्टडी हो रहे हैं। तो अब हमने एक तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, तो इसके लिए हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और अगर हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो अबाउट वन पॉपुलेशन वेरिएंस तो इसके लिए भी हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले तो हम जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो जो मुख्तलिफ सैंपल्स, एक ही साइज के आपको डिफरेंट सैंपल्स हासिल होते हैं, तो उसमें जो भी सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो मीन हो या प्रोपोर्शन हो या वेरिएंस हो, उसकी वैल्यू फ्रॉम सैंपल टू सैंपल जो है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे जो हम सैंपल वेरिएंस में हम इंटरेस्टेड है, एक पॉपुलेशन है उसके सैंपल वेरिएंस, एक पॉपुलेशन है उसके वेरिएंस को हम जो है स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा पैरामीटर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन से हम कुछ सैंपल ड्रॉ करेंगे और जो सैंपल वेरिएंस है उसको हम उसके एस्टिमेटर के तौर पर यूज करेंगे। तो जैसे आपके पास कोई पॉपुलेशन है, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो अगर आप इसे एन साइज के आप सैंपल ड्रॉ करें तो डिफरेंट सैंपल्स पॉसिबल है। तो ये मैंने डिफरेंट सैंपल्स दिखाए, एन साइज के, सबका साइज सेम है लेकिन सब में ज़्यादातर जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होगी। तो अब जैसे ये पहला सैंपल है, इससे जो आप सैंपल वेरिएंस निकालेंगे वो S1 स्क्वायर होगा। ये दूसरा सैंपल है, इससे जो आप वेरिएंस निकालेंगे वो S2 स्क्वायर होगा। इसका जो लास्ट सैंपल है, इससे आप वेरिएंस निकालेंगे SM स्क्वायर होगा। तो सैंपल वेरिएंस जो है फ्रॉम सैंपल टू सैंपल जो है वो वेरी करेगा, चेंज होगा। तो इस तरह जो है हमें ये सैंपल वेरिएंस की जो है डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होगी, हम प्रोबेबिलिटीज हम मालूम कर लेंगे इनकी। तो ये जो हमारे पास सैंपल वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो अब जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस है, अगर आपके पास सैंपल साइज n है तो आपको पता है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो n-1 होती है। तो अगर हम सैंपल वेरिएंस और जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, हम इनके दरमियान अगर हम रेशो लें तो ये जो आपके पास रेशो है ये दरअसल स्क्वायर्स के दरमियान रेशो है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपके पास वो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो का स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होता है फॉर इन्फ्रेंसेस अबाउट वन वेरिएंस, वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो सैंपल वेरिएंस है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से और इसको हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस से। तो ये जो हमें रेशो हासिल हो रही है, तो ये दरअसल क्या है, ये जो है स्क्वायर्स की रेशो है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा स्टेटिस्टिक्स है जो हम एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हमें स्टडी करना पड़ता है। तो द स्टैटिस्टिक्स हैज ए का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल हो तो ये जो रेशोज आप निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक होगी। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल ना भी हो, नॉन नॉर्मल हो, तो फिर ये जो रेशोज आप निकालेंगे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, लेकिन ये फिर भी एक गुड अप्रोक्सीमेशन होगी। तो इसको आप नॉर्मल या नॉन नॉर्मल दोनों पॉपुलेशन के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। तो जब हमें एक पॉपुलेशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है बनाना हो या हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, तो उसके लिए जो है हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम यूज करते हैं। तो अब जैसे पहले हम आ जाते हैं, ये का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ यूज है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम फाइंड आउट करते हैं फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अगर एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है तो CL जो है आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा। जैसे आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, तो ये CL आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अच्छा, और जो कॉन्फिडेंस लेवल से बाहर जो आपके पास एरिया होगा, वो एरिया इन बोथ टेल्स ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगा जो 1 - CL है। और किसी भी एक टेल में जो एरिया होगा, एरिया इन राइट टेल जो होगा वो इसका हाफ होगा। इसी तरह एरिया इन जो लेफ्ट टेल होगा वो आपके पास इसका हाफ होगा। तो अगर जैसे ये आपके पास ये कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आप जैसे
जो है CL% कॉन्फिडेंस लेवल निकालना चाहते हैं, तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है। और जो आपके पास 1 - CL है, यानी मतलब अगर आप 90% कॉन्फिडेंट है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये है। तो बाहर जो है आपके पास वो 10% है, तो वो दोनों जो आपके पास टेल्स है उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखें जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर हम ये यूज करेंगे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होती, ये जो है राइट स्क्यूड होती है, तो इसलिए इसमें ये एरियाज तो इक्वल है, लेकिन जाहिर बात है इनकी जो शेप है वो आपके पास डिफरेंट है। तो दोनों टेल्स में 1 - CL/2 एरिया जो है वो आपके पास होगा। अब ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब इसमें ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये आपके पास जो अपर टेल में इसकी वैल्यू है, ये आपके पास काई स्क्वायर यू है, यू फॉर अपर, ये आपको निकालनी होगी। और जो लोअर टेल में आपको काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर लोअर, एल फॉर लोअर, ये आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में ये काई स्क्वायर की अपर और लोअर वैल्यू जो है किस तरह मालूम करेंगे। इसमें हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमें पता होनी चाहिए। तो हम जो है काई स्क्वायर अपर वैल्यू और काई स्क्वायर लोअर वैल्यू काई स्क्वायर टेबल से मालूम करेंगे। तो जब हम काई स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं तो हमें पता है उसमें दो चीजें हमें चाहिए होती है, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक एरिया टू दी राइट। और राइट टेल में या राइट साइड पर जो एरिया है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो फिर हम काई स्क्वायर टेबल से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जैसे काई स्क्वायर अपर वैल्यू, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो n-1 है, इसके राइट पर जो एरिया आपके पास, वो आपके पास कितना 1 - CL/2। ठीक है ना, ये इसके राइट पर एरिया, तो ये हमें मालूम होगा, हम इससे निकाल लेंगे। अब काई स्क्वायर लोअर वैल्यू अगर हम निकालें तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो वही है जो ऊपर हमने यूज की DF, लेकिन इसके राइट पर जो एरिया रखिए, इसके लेफ्ट पर हमें एरिया दिया हुआ है। टेबल जो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का बनाते हैं तो उसमें राइट हैंड साइड पर एरिया हमें जो है वो गिवन होता है, तो हमें राइट हैंड साइड पर एरिया पता होना चाहिए। तो ये जो लोअर वैल्यू, इसके राइट हैंड साइड पर देखें टोटल एरिया कितना होगा। एक तो एरिया CL के बराबर है, एरिया टू द राइट क्या है, एक तो CL, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, प्लस 1 - CL/2, और एक एरिया आपके पास इस टेल में। तो ये लोअर वैल्यू के राइट हैंड साइड पर जो टोटल एरिया है वो CL प्लस 1 - CL/2 है। तो इसको जो है हम फिर जो है मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें इसके राइट हैंड साइड पर एरिया पता चल जाएगा। फिर हम इन वैल्यूज को टेबल से जो है पढ़ लेंगे। तो फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा फॉर सिग्मा स्क्वायर, अब सिग्मा स्क्वायर के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हम किस तरह निकालेंगे। हम आपस में काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है फॉर इन्फ्रेंसेस अबाउट वन वेरिएंस। जब एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हम ये रेशो बनाते हैं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर होती है। अब क्योंकि हमें सिग्मा स्क्वायर के लिए इसे सॉल्व करना है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो उसको आप सॉल्व कर लें फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, काई स्क्वायर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी n-1 S² / काई स्क्वायर। तो अब ये जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा सिग्मा स्क्वायर के लिए, अब साहब इसके अंदर इसकी एक तो लोअर लिमिट होगी कॉन्फिडेंस स्क्वायर L, और इसकी अपर लिमिट होगी कॉन्फिडेंस स्क्वायर U। तो इसकी लोअर और अपर लिमिट हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो जो अब आप ग्राफ में देख रहे हैं कि आप, यानी आप सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको काई स्क्वायर की वैल्यू जो है पता होनी चाहिए। तो ये काई स्क्वायर की जो अपर और लोअर वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो। याद रखें जो अपर वैल्यू है इज ग्रेटर देन लोअर वैल्यू। तो यहाँ पे जो हम सिग्मा L स्क्वायर निकालेंगे, सिग्मा L स्क्वायर के लिए नीचे जो काई स्क्वायर की वैल्यू यूज होगी वो अपर यूज होगी, क्योंकि अपर वैल्यू जो है वो लार्ज है। लार्ज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये रेशो, ये जो सिग्मा L स्क्वायर की वैल्यू वो स्मॉल होगी। याद रखें सिग्मा L स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा U स्क्वायर। तो ये आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, उसकी ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, इस फार्मूले से निकाली n-1 S² डिवाइडेड बाय, अब नीचे काई स्क्वायर की कौन सी वैल्यू यूज हो रही है, लोअर वैल्यू यूज नहीं होगी। सिग्मा L स्क्वायर के लिए सिग्मा U स्क्वायर, सिग्मा जो आपके पास काय अपर स्क्वायर वैल्यू है वो यूज होगी रिवर्स। और इसी तरह जो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के लिए, इसकी अपर वैल्यू के लिए नीचे जो होगी वो काय स्क्वायर की लोअर वैल्यू यूज होगी। तो ये जो आपके पास काय स्क्वायर स्टेटिस्टिक जो आपके पास था कि काय स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 S² ओवर सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ से हम सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं n-1 S² अपॉन काय स्क्वायर। तो अब जो हम सिग्मा स्क्वायर के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे तो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, यानी सिग्मा L स्क्वायर इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप ये गलती कर सकते हैं कि सिग्मा L स्क्वायर के लिए हम नीचे काय L स्क्वायर रख दें, तो वो गलती होगी। याद रखें नीचे जो वैल्यू रखनी है वो बड़ी वाली रखनी है, यानी सिग्मा L स्क्वायर के लिए नीचे काय स्क्वायर की अपर वैल्यू, क्योंकि काय स्क्वायर की अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन काय स्क्वायर की लोअर वैल्यू। और जो सिग्मा की जो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है सिग्मा स्क्वायर की अपर कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए नीचे जो काय स्क्वायर की लोअर वैल्यू होगी। तो ये फार्मूले है, इससे हम निकाल लेंगे। तो ये जो आपके पास, यही जो आपके पास फार्मूले जो हैं
ये जो कॉन्फिडेंस आपके पास इंटरवल है फॉर वेरिएंस, अगर आप इनके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, यानी इस फॉर्मूले का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे, यानी इसकी लोअर लिमिट सिग्मा एल है और अपर लिमिट सिग्मा यू है। तो ये जो सिग्मा एल स्क्वायर है, यहाँ से सिग्मा एल क्या आ जाएगा, ये इसका सिंपली अंडर रूट हो जाएगा, और इसी तरह जो सिग्मा यू है वो सिंपली इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यही जो फॉर्मूले पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो सिग्मा के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, अब जैसे एक्सरसाइज 11.5 है और क्वेश्चन नंबर 11.7 है। तो गिवन है सैंपल वेरिएंस ऑफ 127, ये सैंपल वेरिएंस आपको दिया हुआ है 127 का, तो ये सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर है फ्रॉम अ सेट ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। तो ये 9 ऑब्जर्वेशन है, सैंपल साइज है n इज इक्वल टू 9। तो कंस्ट्रक्टेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, एक ऐसा इंटरवल जिसपे हमें 95% कॉन्फिडेंस हो कि उसमें पॉपुलेशन वेरिएंस मौजूद होगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ 95% यानी 0.95 है डेसिमल में, तो जो 1 माइनस सी एल है 1 माइनस 0.95 वो 0.05 है। तो जो है हमारे पास हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, तो ये जो 0.05 एरिया है इसका जो हाफ होगा वो हर टेल में होगा, 0.025 राइट टेल में होगा, 0.025 लेफ्ट टेल में होगा, और ये बीच में जो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है 0.95। ठीक है, तो अब ये जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हमें का स्क्वायर की अपर वैल्यू और का स्क्वायर की लोअर वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1 9-1 वो आपके पास 8 है। तो हम जो है वो का स्क्वायर के टेबल में हम जाते हैं। अब जैसे का स्क्वायर की अपर वैल्यू, तो उसमें हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और एरिया टू द राइट चाहिए। एरिया टू द राइट जो है 0.025 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है और एरिया टू द राइट जो है वो 0.025 है। तो हम का स्क्वायर के टेबल में जो है हम जाते हैं और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास वो 8 है, और जो आपके पास जो एरिया है आपके पास टू द राइट वो जो है आपके पास जो है वो है आपके पास 0.025। तो इसको मैं पढ़ता हूँ फिर टेबल से, तो मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो का स्क्वायर टेबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास वो 8 है और जो एरिया इन राइट टेल था आपके पास वो 0.025 था। तो अब इसमें ये एरिया इन राइट टेल हम देखते हैं, इसमें 0.025 नहीं है, हम सेकंड पेज पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एरिया इन राइट टेल जो है आपके पास 0.025 जो है वो ये हमें मिल गया, ये कॉलम। राइट हैंड साइड पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉलम में हम जाते हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 है और आपके पास एरिया इन राइट टेल 0.025। तो इसके इंटरसेक्शन पर ये जो का स्क्वायर की अपर वैल्यू लिखी हुई है 17.535 लिखी हुई है, तो इसको हमने जो है यहाँ से पढ़ लिया 17.535। तो ये आपकी का स्क्वायर की अपर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाए का स्क्वायर की जो लोअर वैल्यू हम निकालेंगे। तो का स्क्वायर की जो लोअर वैल्यू, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके राइट हैंड साइड पर एरिया हमें चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 8 ही है, लेकिन ये जो का स्क्वायर की जो लोअर वैल्यू आपके पास ये रही लोअर वैल्यू, इसके राइट हैंड साइड पर एरिया एक तो ये 0.95 है और प्लस 0.025, इन दोनों को आप सम कर लें। तो याद रखें टेबल में राइट हैंड साइड पर एरिया चाहिए होता है, तो इसलिए ये 0.95 प्लस 0.025, तो ये आपके पास आ गया 0.975। तो अब दोबारा आप का स्क्वायर के टेबल में जाएं, उसमें अब आपके पास एरिया टू द राइट जो है वो 0.975 है। तो एरिया टू द राइट जो है 0.975 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, तो एरिया टू द राइट 0.975 है। तो हम इसमें आ रहे हैं, ये रहा एरिया आपके पास टू राइट टेल 0.975 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 है, तो इसके अगेंस्ट वैल्यू है 2.180। तो ये हमने जो है का स्क्वायर टेबल से ये वैल्यू जो है पढ़ लिए। तो ये हमें मिल गई, का स्क्वायर की अपर वैल्यू मिल गई है 17.535 और का स्क्वायर की लोअर वैल्यू मिल गई 2.180। रिमेंबर, का स्क्वायर की लोअर वैल्यू मस्ट बी लेस देन अपर वैल्यू ऑफ का स्क्वायर। अगर ये इस तरह नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। तो अब आ जाइए, अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एल स्क्वायर इसकी लोअर लिमिट है वेरिएंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल की, और सिग्मा यू स्क्वायर ये अपर लिमिट है। तो सिग्मा एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे का स्क्वायर एल नहीं है, का स्क्वायर यू है। तो n आपके पास 9 था, तो 9-1 8 हो गया। एस स्क्वायर जो सैंपल वेरिएंस है वो आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन था, सैंपल वेरिएंस आपके पास ये 127, तो सैंपल वेरिएंस आपने 127 पुट किया। नीचे का स्क्वायर की अपर वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं 17.535, इसको पुट करके सॉल्व कर लिया, तो ये लोअर लिमिट आ गई 57.941। इसी तरह इसी तरह जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वेरिएंस की, उसकी जो अपर लिमिट है सिग्मा स्क्वायर यू, उसका फॉर्मूला n-1 एस स्क्वायर, बस नीचे का स्क्वायर की लोअर वैल्यू है,
तो नीचे का स्क्वायर की लोअर वैल्यू 2.180 पुट करके हमने निकाल ली वैल्यू। तो इसका जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया फॉर वेरिएंस, वो आपके पास क्या आ गया 57.941 से ये आ गया 466.055। ठीक है, तो इस इंटरवल में हम 95% कॉन्फिडेंस है कि इसमें हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गई है। इसी तरह ये आपके पास एक्सरसाइज है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की 1139 है। तो एक सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन से एन आपको 20 दिया हुआ है फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ए पॉपुलेशन नॉर्मल हैज ए मीन ऑफ 37। तो उस सैंपल का जो मीन है, सैंपल मीन एक्स बार वो 37 है, और जो सैंपल का वेरिएंस है आपके पास एस स्क्वायर वो 12.2 है। तो कंस्ट्रक्टेड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया हुआ है 90% फॉर द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस। जो ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, उसके लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो यहाँ से 1 माइनस CL निकाल लें, 1 माइनस 0.9 0.1 है, तो 0.1 का जो हाफ होगा एरिया इन ईच टेल ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की हर टेल में कितना एरिया होगा, जो इस कॉन्फिडेंस लेवल से जो बाहर एरिया था 10% उसका हाफ होगा 1 माइनस CL अपॉन 2 या 0.1 अपॉन 2 यानी 0.05। तो हर टेल में 0.05 है। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। तो इसमें ये काई स्क्वायर की अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड -1 20 -1 19 है। तो अब हम काई स्क्वायर के टेबल में जाते हैं। अब जो काई स्क्वायर की अपर वैल्यू है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसके राइट हैंड साइड पर एरिया हमें चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है और इसके राइट हैंड साइड पर जो एरिया आपके पास वो 0.05 है। तो ये हम काई स्क्वायर के टेबल में जाके हमने वैल्यू निकाल ली है। आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, अब आपको पढ़ना आता है। इस तरह जब हम काई स्क्वायर की लोअर वैल्यू निकालेंगे तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 19 ही है, लेकिन इसमें जो एरिया टू दी राइट है, याद रखें हमें एरिया टू दी लेफ्ट नहीं चाहिए, एरिया टू दी राइट। तो इस वैल्यू के राइट पे जो टोटल एरिया है उसमें एक तो ये कॉन्फिडेंस लेवल का एरिया है 0.9 वाइट पोर्शन, प्लस ये जो आपके पास राइट टेल में एरिया 0.05। तो ये टोटल एरिया है टू द राइट ऑफ का स्क्वायर एल। तो ये 0.9 प्लस 0.05 ये आपके पास हो गया 0.95। तो ये वैल्यूज जो है आप का स्क्वायर के टेबल से पढ़ लें। एरिया जो है राइट टेल में 0.95 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 19 है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.117। तो अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, उसकी जो लोअर लिमिट है सिग्मा एल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला है -1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर की अपर वैल्यू। रिमेंबर फॉर लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा स्क्वायर हम डिवाइड करते हैं बाय अपर वैल्यू ऑफ का स्क्वायर। यहाँ पे का स्क्वायर एल नहीं है, फिर आप गलती करेंगे। तो हमने एन रख दिया 20 -1 एस स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ था 12.2 और का स्क्वायर की अपर वैल्यू हमने ऊपर का स्क्वायर टेबल से पढ़ी है 30.14, ये कैलकुलेट कर ली। इस तरह जो अपर लिमिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर वेरिएंस के लिए का स्क्वायर की जो अपर लिमिट है वो है -1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर एल। बस दोनों फार्मूलों में ये फर्क है, ऊपर तो n-1 एस स्क्वायर ये, नीचे जो है फॉर सिग्मा स्क्वायर एल वी डिवाइड बाय का स्क्वायर यू और फॉर सिग्मा स्क्वायर यू वी डिवाइड बाय का स्क्वायर एल। तो ये वैल्यूज पुट करके ये जो हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया, जो कि 7.690 से 22.912 तक है। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो ये हमने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम के का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हम एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह निकाल सकते हैं। तो अब 11.4.1 है आपके पास, ये एक्सरसाइज इसी तरह है, और 11.4.5 है एप्लीकेशन में। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप खुद कर लीजिएगा। अब आ जाए आप का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास लास्ट यूज यानी फिफ्थ यूज, कि हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके अगर हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना अबाउट वन पॉपुलेशन वेरिएंस, एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो तो फिर वो हम किस तरह करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्ट में क्या होता है, हम कोई क्लेम होता है उसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लेम होगा वो एक पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में होगा। यानी क्लेम किस तरह का होगा, क्लेम इस तरह का होगा कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसी हाइपोथेसाइज वैल्यू के बराबर है, और इसका फिर जो अल्टरनेट है वो हम तीन तरह का बना सकते हैं। तो अब इसमें वही स्टेप में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब अगर आप एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए आप जो है हाइपोथेसिस टेस्ट बताते हैं तो इसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या, स्ट्रेट नल हाइपोथेसिस बताए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताए और सिग्निफिकेंस लेवल बताए। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है इज इक्वल टू सम हाइपोथेसाइज वैल्यू सिग्मा एच, किसी जैसे सिग्मा 17 के बराबर है तो जो हाइपोथेसाइज वैल्यू आपके पास वो 17 होगी, एच फॉर हाइपोथेसाइज वैल्यू। और अगर यही आपके पास जो टेस्ट होगा, अगर ये आपके पास जो होगा अगर पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर होगा तो फिर उसमें जो आपका नल हाइपोथेसिस होगा वो फिर आप किस तरह बताएंगे, वो आप इस तरह बताएंगे कि जो वेरिएंस है आपके पास सिग्मा स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू सम हाइपोथेसाइज वैल्यू सर ये नहीं समझ आया। सिग्मा स्क्वायर एच। हेलो, हाँ हेलो, एक मिनट।
तो ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर सम हाइपोथेसाइज वैल्यू। तो अगर तो जब आप एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो स्टेप वन आपके पास क्या है कि पहले आप नल हाइपोथेसिस बताएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएंगे और सिग्निफिकेंस लेवल बताएंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा आपके पास, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो ये कि सिग्मा इज इक्वल टू सम हाइपोथेसाइज वैल्यू, या अगर वेरिएंस के बारे में तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एच। ये नल हाइपोथेसिस है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास अगर इस तरह है कि सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एच, तो ये आपके पास टू टेल टेस्ट होगा। इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा वो आपकी दोनों टेल में होगा, और अल्फा जो होगा सिग्निफिकेंस लेवल, जो एरिया ऑफ रिजेक्शन रीजन है वो दोनों टेल में इक्वली डिवाइड होगा। और अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस फॉर्म में है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन सम हाइपोथेसाइज वैल्यू या सम गिवन वैल्यू, तो फिर ये आपका राइट टेल टेस्ट होगा। इसमें जो सारा रिजेक्शन रीजन होगा आपके पास वो राइट टेल में होगा, और जो अल्फा होगा वो राइट टेल में होगा। और अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरह है कि सिग्मा इज लेस देन सम गिवन वैल्यू, सिग्मा इज लेस देन सम गिवन वैल्यू सिग्मा एच, तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। तो रिजेक्शन रीजन जो है आपका लेफ्ट टेल में होगा, और जो उसका एरिया होगा अल्फा के बराबर वो सारा लेफ्ट टेल में होगा। तो जो आप यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं वो किस किस्म का बना रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का हाइपोथेसिस टेस्ट है आपके पास। ये तो स्टेप वन में आप काम कर लेंगे जिस तरह आप पहले हाइपोथेसिस टेस्ट में करते थे। अब आ जाए स्टेप टू में। तो हमें पता है जो एक पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास होता है, तो उसके लिए जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और उसकी जो भी क्रिटिकल वैल्यू है वो हम काई स्क्वायर टेबल से निकाल लेंगे। इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आपके पास वो n-1 होगी, और हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा एरिया इन राइट टेल। तो फिर हम काई स्क्वायर की जो टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता होगी n-1, और जो एरिया इन राइट टेल है उसको हम यूज करके टेबल से ये क्रिटिकल वैल्यू पढ़ लेंगे। ये स्टेप टू हो जाएगा आपके पास। अब स्टेप थ्री में आपके पास क्या, आप जो है सैंपल काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपके पास सैंपल है उस सैंपल से आपको जो है वो क्या मिल रहा है, वो आपको एस स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, सैंपल वेरिएंस। और ये सिग्मा स्क्वायर आपको कहां से मिल जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर आपको अपने नल हाइपोथेसिस से मिल जाएगा। ये जो हाइपोथेसाइज वैल्यू है कि सिग्मा इज इक्वल टू सम गिवन वैल्यू, तो यहाँ से जो है आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो आपके पास सैंपल का डेटा है इसको यूज करके हम जो है ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है काई स्क्वायर होती है। तो ये काई स्क्वायर सैंपल स्टैटिस्टिक्स है जो हम थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है, अब हम ये जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हमने मालूम किया है स्टेप थ्री में, हम इसकी लोकेशन मालूम करेंगे कहाँ पर है। अगर ये हम स्टेप फाइव में फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे, अगर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और अगर आपका ये जो थर्ड स्टेप में काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट किया अगर ये रिजेक्शन रीजन में, तो फिर जो है हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, और फिर इसी हिसाब से हम अपना जो भी कंक्लूजन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे आप इसके एग्जांपल कर लेते हैं, तो ये सिंपल से इसके वही स्टेप्स है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी एक्सरसाइज आपके पास 11.5 है, 11.8 है आपके पास कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है फील्स दैट द आउटपुट रेट of experienced employees is surely greater than that of new employees, but he does not expect the variability in output rates to differ for the two groups. तो उसको पता है कि जो आपके पास एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है उनकी जो आउटपुट रेट है वो जनरली न्यू एम्प्लॉयज से ज्यादा है, लेकिन वो ये समझता है कि इन दोनों के आउटपुट में जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी यानी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इतना ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, यानी वो इक्वल है। ठीक है, so in previous output studies, it has been shown that the average unit output per hour for new employees at this particular type of work is 20 units per hour, with a variance of 56 units squared. For a group of 20 employees with 5 years experience, the average output for this same type of work is 30 units per hour. तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। 20 जो है ये आपका सैंपल साइज है, कितने आपने एम्प्लॉयज लिए हैं, और इसमें जो आपने ये 56 यूनिट्स स्क्वायर जो है ये आपके पास जो है वेरिएंस आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन का, और ये जो 20 यूनिट्स पर आवर है ये जो आपके पास न्यू एम्प्लॉयज है इनकी एवरेज आउटपुट है आपके पास। ठीक है, एवरेज यूनिट आउटपुट है फॉर न्यू एम्प्लॉयज ये x पावर 4 न्यू है, और जो 30 आपके पास एवरेज आउटपुट है फॉर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज। ये दोनों आपको जो है आउटपुट्स गिवन है सैंपल से। तो अब इसमें हमने मालूम क्या करना है, the average output for the same type of work is 30 units per hour with a sample variance of 28 units. तो हमने ये जो
20 एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज लिए थे, ये सैंपल जो हमने लिया था 20 का, तो इस सैंपल से जो हमें सैंपल वेरिएंस मिल रहा है एस स्क्वायर, वो हमें मिल रहा है 28 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो अब इसमें बोल रहा है कि डज द वेरिएबिलिटी इन आउटपुट अपीयर टू डिफर एट द टू एक्सपीरियंस लेवल्स, क्या ये जो दो एक्सपीरियंस लेवल है न्यू और एक्सपीरियंस, इन दोनों लेवल पे क्या ये वेरिएबिलिटी डिफर करती है, मुख्तलिफ है? ये नहीं बोल रहा कि कम है या ज्यादा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो किस टाइप का होगा, नॉट इक्वल टू टाइप का होगा। तो हमने जो सिग्निफिकेंस लेवल यूज करना है वो 0.05 है। तो अब ये हाइपोथेसिस टेस्ट हमने करना है, तो हम इसमें स्टेप 1 जो है वो करते हैं। स्टेप 1 में आप नल हाइपोथेसिस बताए, तो ये क्योंकि आपको ये पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है 56, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो आपके पास वेरिएंस है दैट इज इक्वल टू 56, और जो नल हाइपोथेसिस है आप ये देखना चाहते हैं कि ये डिफर करता है नहीं, लेस और मोर की बात नहीं हो रही, डिफरेंट कब करेगा, तो कम हो या ज्यादा, दोनों बातें उसमें शामिल होंगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो किस टाइप का होगा, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 56। तो ये टू टेल टेस्ट है आपके पास, तो इसमें जो रिजेक्शन रीजन है वो दोनों टेल्स में होगा, और उसका जो एरिया होगा वो अल्फा का हाफ होगा हर टेल में। अल्फा आपको 0.05 दिया हुआ है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आप जो है, आपको पता है जो एक सैंपल वेरिएंस होता है उसके लिए उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए राइट स्क्यूड। जो टू टेल टेस्ट है तो अल्फा का हाफ दोनों टेल में है, 0.025 राइट टेल में है, 0.025 लेफ्ट टेल में है, बीच में ये एक्सेप्शन रीजन है 95%, और ये जहां पे सेपरेट हो रही है क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, तो अब ये दो क्रिटिकल वैल्यूज जो है हम काय स्क्वायर टेबल से निकालते हैं। तो टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, n-1 n20 था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है। तो ये जो काय स्क्वायर की अपर वैल्यू है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 19 है, और उसके राइट हैंड साइड पर एरिया 0.025। तो अब काय स्क्वायर के टेबल में जाएं, उसमें एरिया टू द राइट 0.025 के कॉलम में जाए और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, उसके अगेंस्ट आप ये वैल्यू पढ़ लीजिएगा। तो ये क्रिटिकल वैल्यू की अपर वैल्यू आ गई आपके पास 32.852। फिर इससे जो लोअर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू की एक्स स्क्वायर एल, इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 19 है, लेकिन अब इसके एरिया टू द राइट, ये जो लोअर वैल्यू इसके राइट पर एरिया कितना है, ये 0.95 प्लस 0.025 है, ये इसके राइट पर टोटल एरिया। तो इसको ऐड कर लिया तो ये 0.975 हो गया। अब इसको आप टेबल से पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 8.907। तो ये दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई, अपर आ गई 32.852, लोअर आ गई 8.907। याद रखें काय स्क्वायर की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी जब ये स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर का सम होता है, तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये तो स्टेप 2 हो गया, आपने काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करी और जो है आपने दोनों क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो मालूम कर ली टेबल से। अब आ जाए स्टेप 3। अब स्टेप 3 में जो आप अपना सैंपल काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला काय स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो वैल्यू रख दें n20 है, और सैंपल वेरिएंस आपको दिया हुआ था 28, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये आपको नल हाइपोथेसिस में दी हुई थी, दैट इज 56। तो ये सिग्मा स्क्वायर की जगह 56 रखा, सैंपल वेरिएंस 28 रखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 n जो है 20 रखा, इसको कैलकुलेट कर लिया 9.5 आ गया। ये आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू, सैंपल काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। तो अब आप इसको कंपेयर करें ये कहां पर है, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू थी अपर जो आपने सेकंड स्टेप में निकाली थी काय स्क्वायर की 32.852, ये लोअर थी 8.907। अब ये जो थर्ड स्टेप में आपने काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकाली 9.5, तो देखिए दैट इज ग्रेटर देन 8.907 एंड लेस देन 32.852। तो ये बीच में कहीं यहाँ पर होगी, यानी ये एक्सेप्टेंस रीजन में। तो क्योंकि सैंपल काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो अब स्टेप 5 में हम कंक्लूजन लिख देते हैं, एज दिस सैंपल काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन। तो इसका मतलब है वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0 एंड कंक्लूड दैट द वेरिएबिलिटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। वेरिएबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते तो फिर इसमें ये होता है कि जो वेरिएबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया। अब एक और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ये आप खुद कीजिएगा। अब एक और करवा देता हूं मैं आपको एक्सरसाइज एप्लीकेशंस में 1142। तो एक टेलीस्कोप मैन्युफैक्चरर है, तो ये वांट्स इट्स टेलीस्कोप टू हैव स्टैंडर्ड डेविएशन इन रेजोल्यूशन टू बी सिग्निफिकेंटली बिलो 2 व्हेन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स 500 लाइट ईयर्स अवे। तो आपको पता है टेलीस्कोप है, उससे आप जो आप हेवन में या स्काई में जो आप ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं विच आर 500 लाइट ईयर्स अवे। ये 500 लाइट ईयर्स क्या है आपके पास, पता है आपको ये 500 लाइट ईयर्स? लाइट ईयर्स क्या होता है? हाँ मालूम है आपको, आप लोगों को व्हाट यू मीन बाय ए लाइट ईयर? 500 लाइट ईयर कितना है आपके पास?
तो यहाँ पे चले मैं आपको थोड़ा सा फिर ये साइंस की ये चीज है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो आपके पास लाइट है ना, वो हमारी यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? रोशनी की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, यानी रोशनी 1 सेकंड में जो है 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। तो अगर आप रोशनी को यहाँ से छोड़ेंगे तो वो 1 सेकंड के बाद 3 लाख किलोमीटर दूर होगी। तो ये बहुत ज्यादा फासला है। जैसे कराची से अगर आप इस्लामाबाद का फासला लें, ये सिर्फ 1400 किलोमीटर है। कहाँ 1400 किलोमीटर और कहाँ 3 लाख किलोमीटर। जो आपकी जो अर्थ है उसका जो रेडियस है वो अबाउट 6000 किलोमीटर है। तो आप 6000 किलोमीटर को कंपेयर करें 3 लाख किलोमीटर से, तो आपकी जो अर्थ है उसका जो आपके पास जो डायमीटर है वो 6000 का डबल हो जाएगा, 12000 है। और जो आपकी जो अर्थ है उसका जो आपके पास डायमीटर है, यानी अगर आपको पूरी दुनिया के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाना हो तो उसके लिए आपको तकरीबन 40,000 किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है। यानी अगर आप पाकिस्तान से चले घूम के दोबारा पाकिस्तान पे आ जाए और तकरीबन पाकिस्तान से पहले अर्थ के सेंटर पर है, तो आपको तकरीबन 40,000 किलोमीटर फासला तय करना पड़ेगा। तो जो अर्थ का डायमीटर होता है वो 40,000 किलोमीटर होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कंपेयर करने के लिए। तो अगर रोशनी की रफ्तार कितनी है? 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है। तो अर्थ का जो आपके पास सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। तो अगर आप जो है रोशनी को छोड़ेंगे तो वो जमीन के गिर्द 1 सेकंड में तकरीबन 8 चक्कर लगा लेगी। रोशनी जो है जमीन के गिर्द 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 8 रेवोल्यूशन। तो अगर रोशनी की रफ्तार है 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है, तो 2 सेकंड में कितना फासला तय करेगी लाइट? उसका डबल हो जाएगा, 6 लाख। 3 सेकंड में 9 लाख, 4 सेकंड में 12 लाख। अब इसी तरह अगर वो चेक करते कवर करते रहे तो बताए 1 मिनट में रोशनी कितना फासला तय करेगी? 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 180 लाख। रोशनी जो है 1 मिनट में 180 लाख, तकरीबन आप इसको 2 करोड़ समझ लें, 2 करोड़ के करीब। तो रोशनी 1 मिनट में जो है तकरीबन 2 करोड़ किलोमीटर फासला तय करती है। तो रोशनी 8 मिनट में कितना फासला तय करेगी? 8 मिनट में, 8 मिनट्स में। अगर 1 मिनट में तकरीबन 2 करोड़ है तो 8 मिनट में तकरीबन 16 करोड़ है, यानी 15 करोड़। तो सूरज से जो रोशनी है वो जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लेती है। सूरज से रोशनी जो है जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लेती है। एग्जैक्टली 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। तो उसको 8 मिनट समझ लें, तो इसका मतलब है सूरज का जमीन से फासला कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूरज का जमीन से फासला है 15 करोड़ किलोमीटर। तो रोशनी की जो रफ्तार है वो कितनी है? रोशनी 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर फासला तय करती है। अब अगर रोशनी इसी रफ्तार से फासला तय करते रहे तो आप सोचें रोशनी 1 साल में कितना फासला तय करेगी? रोशनी अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय कर रही है तो 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख, तो 1 साल में रोशनी कितना फासला तय करेगी? बहुत ज्यादा होगा। तो रोशनी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो खैर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो रोशनी 1 साल में जो फासला तय करती है ना उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर, 1 नूरी साल। तो 1 लाइट ईयर का मतलब समझ गए? 1 लाइट ईयर का मतलब वो फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है, और रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख फासला तय करती है। तो आप 1 साल में टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स निकाल लें, उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा रोशनी 1 साल में कितना फासला तय करती है। तो रोशनी 1 साल में जो फासला तय करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो अब देखिए ये कितने 9.5 ट्रिलियन। तो अब देखें आप ये कितने लाइट ईयर्स हैं? 500 लाइट ईयर्स। क्या मतलब? रोशनी 500 साल में जो फासला तय करेगी ये वो फासला है। तो रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। तो सोचें 500 साल में कितना फासला तय कर चुकी होगी, कितने ये और कितना बड़ा फासला है। तो ये जो फासले हैं मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। हम अब तक जो अपनी यूनिवर्स में कहां तक पहुंच चुके हैं, तकरीबन हम जो है 10 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी रोशनी 10 अरब साल में जो फासला तय कर चुकी है कि हम वहां तक अब तक जो है पहुंच चुके हैं। उससे आगे भी हमारी यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स का एंड नहीं है। अब तक जो हम डिस्कवर कर चुके हैं कायनात, यानी हमारी जो हमें पता है, अगर हम अपने आप को सेंटर में रखें तो हम चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे अगर एक बॉल बनाए जिसका रेडियस कितना हो 10 बिलियन लाइट ईयर्स, तो हम वहां तक जो है हबल टेलीस्कोप के जरिए जो है वहां तक हम पहुंच चुके।
तो रोशनी 10 अरब साल में जो फासला तय करेगी, सोचे कितना होगा, माइंड बॉगलिंग, मतलब इतना बड़ा फासला है। तो इस तरह जो हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो इतनी बड़ी है, और इससे हमें हम्बलनेस पैदा होती है, और इससे हमें पता चलता है हमारा जो क्रिएटर है वो कितना ग्रेट है। मतलब ये तो इतनी बड़ी कायनात बना दी, और खुद जो क्रिएटर होगा वो क्या चीज होगा जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई। और फिर आपका ये जो सोलर सिस्टम है, ये तो जस्ट आपकी ये जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उसमें जस्ट एक छोटा सा सन जो है स्टार है, और जस्ट ये अर्थ एक बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है। आपकी इस गैलेक्सी में तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और टोटल आपके पास टोटल कितनी गैलेक्सीज है इस कायनात में इस तरह की? 30 खरब। कितनी है? 30 खरब।